हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो काफ़ी लोगों को वोकैब में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मेरा इस वीडियो से यही प्रयास रहेगा कि आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग कराना रहेगा। आपको मैं सबसे पहले वर्ड पावर मेड इजी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और साथ में हम एसपी बक्सी वगैरह की वोकैब भी लेंगे। हम पिक्टोरियल वे में उनको करने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने की थी, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है वोकैब करने का, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रहती है वोकैब की। आप जब किसी वर्ड को डायरेक्ट मगअप नहीं करते हो, बजाय मगअप करने के आप उसका पिक्टोरियल वे में, मतलब किसी इमेज के थ्रू या फिर उसका सेंटेंस देख के आप मीनिंग समझने की कोशिश करते हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रहती है। तो यही प्रयास रहेगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू कमेंट मी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा वीडियो आपको बना के दे सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्ड पावर मेड इजी से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, इस बुक में जो है रूट वर्ड्स हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं यदि आपका वोकैब से काफ़ी ज़्यादा डर है। जैसे मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो जब मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने इस बुक को रेकमेंड किया था कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें रूट वर्ड्स हैं। आप एक बार इनको पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने लग जाएगी वोकैब को याद करने में, क्योंकि काफ़ी जगह पर आपको रूट वर्ड्स दिख जाते हैं और वहीं से आप गेस कर सकते हो कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। और हमारा जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम वहाँ पे ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते हैं कि हाँ ये रिलेटेड हो सकते हैं। वन वर्ड वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो जो हमारे पर्सनैलिटी टाइप के हैं, 10 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, तो इनकी वोकैब देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो है ये ईगोइस्ट, हम देखेंगे ईगोइस्ट के बारे में, और ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिसंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट और मिसोगेमिस्ट और एसेटिक। तो ये हम जो 10 पर्सनैलिटी टाइप है उनका सबसे पहले देखेंगे कि कैसे इनको हम यूज करते हैं। और तो सबसे पहले ईगो से हम स्टार्ट करते हैं। ईगो यानी होता है आई यानी कि आप खुद को ज़्यादा भाव देते हो, आप खुद के लिए ज़्यादा सोचते हो, आप जो भी करते हो खुद के लिए करते हो। हम जनरली बोलते हैं भी कि उसमें ईगो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो जो भी करता है खुद के लिए करता है। तो ऐसा जो होता है ईगो यानी आई सेल्फ। तो इस तरह से ईगो का जो मीनिंग होता है सिंपल होता है, वो आई और सेल्फ होता है। तो जो ईगोइस्ट हमारा सबसे पहला जो पर्सनैलिटी टाइप था उसका मीनिंग हो गया कि ईगोइस्ट यानी कि जो खुद को सबसे आगे रखता है। आप यहाँ पे इमेज के थ्रू भी देख रहे हो कि जो आई और एम वाला है वो हमेशा खुद को ज़्यादा रखता है आगे, और ही सी दे उनको कम जो है कम भाव देता है उनको। तो आई और एम जो खुद के लिए सोचता है, खुद के लिए सब कुछ करता है, तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो ईगोइस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईगोटिस्ट। ये इन्हीं के टाइप्स आ गए। तो ईगोटिस्ट होता है, ये एक स्पेसिफिक हो गया यहाँ पे। ईगोटिस्ट होता है जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो खुद ही के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, वो केवल खुद को ही खुद की ही बातें करते रहते हैं, उन्हीं में उनको आनंद आता है। तो यहाँ पे उस तरह के लोगों को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। यहाँ पे आप टी से ये वर्ड कर सकते हो। टी यानी होता है टॉक, टी यानी टॉक। तो टॉक यहाँ पे है, तो टॉक से आप यहाँ पे सीख सकते हो कि टॉक तो जो ईगो और टी यानी टॉक, तो जो मतलब खुद की ज़्यादा बातें करता है, तो वो उस तरह के पर्सन को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। तो ये जो पर्सनैलिटी है उसको ईगोटिस्ट हम बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनियाक। तो जो ये 4 हमने वर्ड्स देखे वो एक ही जो वर्ड है उस पर बेस्ड है। सबसे पहले हमने बोला ईगोइस्ट, हमने सीखा ईगोइस्ट, फिर हमने देखा ईगोटिस्ट, और अब है ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियाक। तो ये चारों वर्ड ईगो पे ही बेस्ड है, और ईगो का जो होता है सिंपल मीनिंग होता है आई, मतलब आई और सेल्फ। तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिक, सेंट्रिक यानी आप समझ रहे होंगे कि सेंटर, मतलब जो खुद को सेंटर मानता हो। ईगोमैनियाक, मैनियाक यानी होता है पागलपन। जो ईगोमैनियाक मतलब अपने ईगो के लिए वो
किसी भी पागलपन तक जाने के लिए रेडी रहता है। तो ये थोड़े जो होता है, आप यहाँ पे डिफरेंस समझोगे तो यहाँ पे ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट जो होते हैं वो ऑब्नॉक्सियस होते हैं। ऑब्नॉक्सियस मतलब अनप्लीजेंट रहते हैं और इनको हम जहाँ तक है टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन जो ईगोसेंट्रियाक है और जो ईगोमैनियाक है वो डेंजरस होते हैं, ये इनटॉलरेबल रहते हैं। और ईगोमैनियाक जो होते हैं वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको कुछ भी चाहे इनको मर्डर करना पड़े ये मर्डर तक कर सकते हैं। तो इस तरह के जो पर्सन रहते हैं ईगोमैनियाक वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंस समझ पा रहे हो कि ईगोइस्ट जो ईगो से हमने देखा कि 4 तरह के वर्ड है, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियाक। तो ईगोइस्ट सिंपल हो गया जो खुद को लेके चलता है, तो इस तरह के पर्सनैलिटीज़ को हम बोलते हैं ईगोइस्ट। ईगोटिस्ट ये स्पेसिफिक टाइप हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको जो ये है जो टी यानी टॉक, जो खुद को ही सेंटर मान के खुद के बारे में ही बातें करता रहता है, तो ये हो गया ईगोटिस्ट। ये हो गया, इस तरह के पर्सनैलिटीज़ को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट। फिर हमने देखा ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक क्या होता है? सेंट्रिक यानी जो खुद को केंद्र लेके चलता है, तो ईगोसेंट्रिक भी हो गया। और ईगोमैनियाक मतलब ऐसे जो पर्सन होते हैं, इस तरह के पर्सन होते हैं वो इनटॉलरेबल रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहते हैं। तो ये अब हम आगे देखते हैं, जो अपना सेकंड रूट वर्ड है वो है ऑल्टर। ऑल्टर यानी होता है अदर, ऑल्टर यानी अदर, सिंपल मीनिंग है कि दूसरा, ऑल्टर यानी दूसरा। तो इस तरह के हम जो वर्ड्स, इस रूट वर्ड से जो वर्ड बन रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले अल्ट्रुइस्ट इसका है वर्ड है, अल्ट्रुइस्ट इसका वर्ड है। अल्ट्रुइस्ट यानी होता है जो परोपकार करता है, जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा करता है, तो उस तरह के पर्सन को हम ये बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। अल्ट्रुइज्म यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, जो है वेलफेयर में WELFARE ही होगा। तो यहाँ पे जो है अल्ट्रुइस्ट हो गया, अल्ट्रुइस्ट यानी जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भाग लेता है। तो अल्ट्रुइज्म जो सेकंड वर्ड है अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव, कि ही इज एन अल्ट्रुइस्ट, मतलब आप समझ सकते हो ही इज एन अल्ट्रुइस्ट, ही इज एन अल्ट्रुइस्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वह एक परोपकारी है, वह वेलफेयर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, वह डोनेशन देता है। तो इस तरह के पर्सन को हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। और इसी का जो नाउन हो गया वो हो गया अल्ट्रुइज्म, मतलब जिस फिलोसॉफी, वेलफेयर ऑफ फिलोसॉफी, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइस्टिक ये भी क्या हो गया? अपना एडजेक्टिव हो गया अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक एक्टिविटीज। ओके, और यहाँ पे हम अब आगे चलते हैं और ऑल्टर से जो अदर वर्ड्स है वो देखेंगे। तो ऑल्टर से और जो वर्ड बनते हैं वह ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट यानी अदर चॉइस, समझ लो। अदर चॉइस मतलब कि जैसे आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो और आपका जो कोई कलीग है वो नहीं आया और आपको उसका वर्क करना है, तो आप उसका ऑल्टरनेट हो गए कि आप उसकी जगह पे काम कर रहे हो। तो जो ऑल्टरनेट होता है वो होता है अदर चॉइस। जो आगे हम ऑल्टर से, ऑल्टर यानी आपको मैंने बोला कि ऑल्टर होता है अदर, ऑल्टर होता है अदर। तो ऑल्टर का सिंपल मीनिंग होता है अदर। तो ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी प्लान वगैरह में चेंज कर रहे हैं, तो वो हो गया ऑल्टरेशन, बदलाव। फिर हम देखते हैं ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन क्या होता है? फाइट होता है ऑल्टरकेशन। कि ऑल्टरकेशन यानी कि जो आपके जो विचार है वो मेरे से ऑल्टर कर रहे हैं, मतलब मेरे से अलग है, तो जनरली क्या होती है? फाइट होगी। फिर इसमें यदि आपके जो विचार है, आपके जो थॉट्स है, जो आपके सेंटिमेंट्स है वो मेरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑल्टरकेशन होता है। ऑल्टरकेशन मतलब जो विचारों से जो विचार अलग होने के कारण जो फाइट होती है, तो हम उसको बोल सकते हैं ऑल्टरकेशन। कोई भी आर्ग्यूमेंट को हम ऑल्टरकेशन बोल सकते हैं। ऑल्टर ईगो हो गया, ऑल्टर ईगो। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 रूट वर्ड्स आ गए, ऑल्टर यानी अदर, ईगो यानी
आई सेल्फ, मतलब मेरा जैसा कोई और। तो ये जनरली फ्रेंड्स वगैरह को हम शो करते हैं। तो जैसे कि जो भी आप में क्वालिटीज़ है वो किसी दूसरे में हो, तो जनरली ये जो होता है वो फ्रेंड्स वगैरह में होता है। तो ऑल्टर ईगो एक तरह से आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि आपका जो फ्रेंड है वो मेरा जैसे कि आपका जो फ्रेंड है वो आपका ऑल्टर ईगो है। जैसे मेरा कोई फ्रेंड है तो वो मेरा ऑल्टर ईगो है, मतलब हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। तो इस तरह के जो वर्ड्स जो होते हैं, इस तरह के जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो। तो अब जनरली ये फ्रेंड के लिए यूज़ होता है ऑल्टर ईगो। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? अदर चॉइस। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव ये कैसे अलग अलग है, यानी कि ऑल्टरनेट यानी भी क्या होता है? ऑल्टरनेट यानी भी अदर होता है, अदर चॉइस, अदर चॉइस। और जो ऑल्टरनेटिव होता है इसका मीनिंग भी सेम होता है, अदर चॉइस। तो ये दोनों को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये दोनों काफ़ी स्लाइटली इसमें डिफरेंस रहता है, और काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं कि ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव में वो इनको एक दूसरे की जगह पे यूज करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ऑल्टरनेट जो होता है वो जो भी इसका जो ओरिजिनल होता है उसको रिप्लेस करता है। मतलब अल्टरनेट जो होता है वो रिप्लेसमेंट होता है, किसी भी चीज़ का रिप्लेसमेंट जो होता है वो ऑल्टरनेट होता है। यानी कि आप इस तरह से समझो इसको कि यहाँ पे आप जा रहे हो और यहाँ पे आपके पास दो रास्ते आ गए। आप यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे दो रास्ते हो गए, लेकिन ये ब्लॉक है एक रास्ता, ये रास्ता है वो ब्लॉक है, तो आप इस रास्ते से जा नहीं सकते। तो आपके पास एक ही ऑल्टरनेट है, वो है ये, तो आप इस रास्ते से चले जाओगे। तो ये क्या हो गया? आपका ऑल्टरनेट हो गया इस वाले रास्ते का। समझ रहे हो? ऑल्टरनेटिव में क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव में होता है कि आप इस रास्ते से जा रहे हो और आपके पास दो ऑप्शन है किसी डेस्टिनेशन पहुंचने पे, एक इस तरह से आप जा सकते हो, एक ऐसे जा सकते हो। तो ये दोनों रास्ते ओपन है, तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो। तो ये क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव हो गया। तो आप समझ रहे हो ऑल्टरनेटिव में क्या होता है कि जो ओरिजिनल ऑप्शन होता है, जो ओरिजिनल ऑप्शन होता है वो अपने पास रहता है, ओरिजिनल ऑप्शन भी हमारे पास रहता है, और हम बस उसका ऑल्टरनेटिव देखते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन भी है लेकिन हम इसका ऑल्टरनेटिव ये देख रहे हैं। लेकिन जो ऑल्टरनेट होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ओरिजिनल ऑप्शन होता है वो हमारे पास अब अवेलेबल नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं? उसका ऑल्टरनेट हम सर्च करते हैं, हम ऑल्टरनेट की तरफ जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसको और अच्छे से समझे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लो कि आपके पास दो कार हैं, आपके पास दो कार हैं, और जो है ये दो कार है आपके पास, और इन दो कारों में से क्या आपको क्या पता चला कि एक तो खराब है। तो आपके पास क्या हुआ? एक ही ऑप्शन बचा। तो मतलब आपको ये लेके जाना था, लेकिन अभी आपके पास ये एक ही ऑप्शन बचा है। तो ये क्या हो गया? इसका ऑल्टरनेट हो गया। ये क्या है? खराब है, तो इसको यूज नहीं कर सकते आप। तो अब आपके पास ये इसका ऑल्टरनेट हो गया। तो ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट। समझ रहे हो? ऑल्टरनेट हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको सेकंड एग्जांपल बताता हूँ जिसमें आपके पास दोनों कार है, आपके पास दोनों कार है, और आपके पास दोनों कार है। तो आपको क्या करना है कि आपको चूज करना है इन दोनों में से कि आपको कौन सा आपको लेके जाना है, ये लेके जाना है या फिर ये लेके जाना है। तो ये दोनों क्या हो गए? आपके पास ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हो गई, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो ऑल्टरनेट होता है उसमें क्या होता है? ओरिजिनल ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है, और जो ऑल्टरनेटिव रहता है उसमें ओरिजिनल ऑप्शन आपके पास रहता है, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी रहता है। तो इस तरह से ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव में आप समझ गए होंगे डिफरेंस। तो इस तरह से हमने ऑल्टर के ये सारे वर्ड्स देखे, ऑल्टर यानी अदर, तो इसके सारे एक ही रूट वर्ड के यही अपन ने वर्ड्स देख लिए। अब जो आगे जो रूट वर्ड आता है वो है वर्टो। वर्टो यानी टर्न, टर्न यानी मुड़ना या घूमना। आप देख सकते हो टर्न यानी मुड़ना, हिंदी में देखें तो टर्न यानी मुड़ना। तो टर्न ये होता है वर्टो। तो वर्टो तो ये रूट वर्ड हो गया। इसका जो हम वर्ड देख रहे हैं सबसे पहले होता है इंट्रोवर्ट।
इंट्रोवर्ट, इंटर यानी होता है अंदर, तो अंदर की तरफ मुड़े हुए रहना, यानी कि अंदर की तरफ रहना। तो इंट्रोवर्ट उस तरह के पर्सनालिटीज़ को बोलते हैं जो काफ़ी खुद में रहते हैं, यानी कि वो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा सोशली नहीं रहते, वो ज़्यादा अलोन ही उनको अच्छा लगता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। मतलब जो इफ़ योर थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली टर्न्ड इनवर्ड यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मतलब जो उनके थॉट्स होते हैं वो किसी के साथ वो शेयर नहीं करते हैं और वो खुद ही खुद सोचते रहते हैं। ये इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो काफ़ी अलोन रहते हैं, उनको सोशली उनको अच्छा नहीं लगता जो इंटरेक्ट करने में, और इस तरह के पर्सन को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। तो सिंपल सा मीनिंग समझ लो, इंट्रो यानी अंदर की तरफ, वर्ट यानी मुड़े हुए रहना, मतलब अंदर की तरफ अपने थॉट्स को बनाए रखना। दूसरा जो इसका है वो है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट यानी हो गया एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर की ओर। तो एक्सट्रोवर्ट मतलब हो गया कि ऐसे पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और इनका जो फ्रेंड सर्किल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं इनके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, ये काफ़ी अलोन रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं ये पब्लिकली रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह के हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज होते हैं। एम्बीवर्ट जो होते हैं ये बीच के रहते हैं, समझ लो, इन दोनों के बीच के, यानी कि वो कुछ थॉट्स अंदर भी रखते हैं और जो पब्लिकली भी वो इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं। मैक्सिमम जो पब्लिक है वो इसी में आती है, एम्बीवर्ट में। और इंट्रोवर्ट आपको देखा होगा कि आपका भी कोई फ्रेंड वगैरह जो है वो इंट्रोवर्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ पब्लिकली नहीं रहता, सोशली नहीं रहता है। तो उस तरह के जो पर्सनैलिटीज़ है उनको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और आपके ही कोई फ्रेंड होगा जो काफ़ी ज़्यादा पब्लिकली गुड फील करता है, वो सोशली सोसाइटी में रहता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करता है। तो इस तरह के पर्सनैलिटीज़ को हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि वर्टो यानी टर्न, यहाँ के हम वर्टो से हमने 3 वर्ड सीखे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। जो आगे हमारा जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है डेक्स्टर। डेक्स्टर जो होता है वो राइट हैंड को बोलते हैं। जो हम यहाँ पे जो ये वर्ड्स देख रहे हैं वो लैटिन और ग्रीक वर्ड हैं। तो यहाँ पे जो ये डेक्स्टर है वो भी या तो लैटिन वर्ड है या फिर ग्रीक वर्ड है। तो इतना डिटेल में हमको नहीं जाना, हमको सिंपली देखना कि डेक्स्टर यानी होता है राइट हैंड। राइट हैंड मतलब स्किलफुल राइट हैंड। जनरली यही सोसाइटी में एक बिलीफ है कि जो राइट हैंड वाले होते हैं वो ज़्यादा स्किलफुल रहते हैं, और इसको हम ड्रोइट भी बोलते हैं। ड्रोइट, स्किलफुल यानी ड्रोइट। तो डेक्स्टर के जो वर्ड्स बनते हैं इस रूट वर्ड के, वो होता है इंग्लिश में डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस यानी स्किलफुल। और डेक्स्टरिटी ये भी आपका एक नाउन हो गया, तो ये भी क्या हो गया, स्किलफुल ये भी। और एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस होता है जो दोनों तरफ से जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है दोनों को यूज में कर सकता है। इस तरह के जो पर्सनैलिटीज़ होते हैं वो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं, मतलब जो बोथ हैंड्स को यूज कर सकें, जो अपने दोनों हाथों से काम कर सके, उनको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी यानी बोथ, सिंपल ये रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी जो होता है वो होता है बोथ। तो एम्बी जहाँ पे भी आएगा आपको सिंपल मीनिंग देखना है उसका, बोथ। तो एम्बी यानी हो गया बोथ। एम्बीडेक्स्ट्रस यानी हो गया अपना जो दोनों हैंड से काम कर सकता है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस। और ये एड्रोइट आपको बोला मैंने, एड्रोइट यानी भी क्या होता है, स्किल फुल। तो एड्रोइट यानी भी हो गया स्किलफुल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि जो डेक्स्टर है और जो ड्रोइट है इसका मीनिंग जो होता है वो होता है राइट हैंड, और इसके जो वर्ड्स हैं तो डेक्स्टर और ड्रोइट जहाँ पे भी आया आपको सिंपली उसका गेस करना है कि वो स्किल से रिलेटेड वर्ड है। तो यहाँ पे डेक्स्ट्रस हो गया, डेक्स्टरिटी हो गया, एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि बोथ हैंड से आप काम कर सकते हो, आपके दोनों जो हैंड है वो आप यूज में कर सकते हो। तो ये हो गया एम्बीडेक्स्ट्रस। एड्रोइट भी डेक्स्ट्रस की तरह ही है, और ये दोनों ही स्किल जिनके पास स्किल है उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो डेक्स्टर का हमने देख लिया यहाँ पे।
गोस्ट, ये जो गोस्ट है ये होता है लेफ्ट हैंड। जो अपना नेक्स्ट वर्ड है गोस्ट, इसका मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड वालों को जो हम बोलते हैं वो लेफ्ट हैंड वाले हम जनरली उनको ऑकवर्ड समझते हैं। जो ये बिलीफ बना हुआ है, अभी तो इतना नहीं है लेकिन पहले जो था ये था कि जो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो उनका बेड लग रहता है, उनका समझ रहे हो आप कि उनका जो होता है कि उनको इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी। तो लेफ्ट हैंड वाले हो गए कि वो एजुकेशन में ज़रा अच्छा नहीं करेंगे, तो उनके लिए कुछ बहुत सारी धारणाएं बनी हुई थी कि लेफ्ट हैंड वाले अच्छे नहीं रहते हैं। उनका जो होता है कि उनके पास सोशल रेस्पेक्ट नहीं आएगा, एजुकेशन नहीं आएगा, मनी नहीं आएगी। तो ये इसलिए ये लेफ्ट हैंड के लिए हम यूज करते हैं गोस्ट। तो इसको बोलते हैं हम ऑकवर्ड, और हम सिनिस्टर भी बोल सकते हैं। सिनिस्टर यानी होता है भयानक, डरावना। सिनिस्टर यानी डरावना, भयानक, और जिससे कुछ दुर्घटना होने की संभावना हो तो उसको भी हम सिनिस्टर बोलते हैं। तो ये सिंपल सा मीनिंग है। गोस्ट यानी होता है अनसोफिस्टिकेटेड और सोशली ऑकवर्ड। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये गूगल डिक्शनरी पे है। तो असाई एंड गोस्ट टीनेजर, तो इसका मीनिंग हो गया असाई एंड गोस्ट टीनेजर, मतलब एक शर्मिला और एक ऑकवर्ड टीनेजर। तो गोस्ट का सिंपल सा मीनिंग देखना है आपको। यहाँ पे हमने देखा कि डेक्स्टर जो था उसका मीनिंग था राइट हैंड यानी स्किलफुल, राइट हैंड यानी स्किलफुल। और जो ये GAUCH गोस्ट है उसका मीनिंग होता है ऑकवर्ड, है ना। और इसका जो होता है वो होता है कि ये जो सोशली होता है ऑकवर्ड रहता है, ये इतना इसमें एटिकेट्स नहीं रहते, ये अनसोफिस्टिकेटेड रहता है। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं उनको हम गोस्ट बोलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस होता है मैनकाइंड, जो हम लोग हैं उनको हम एंथ्रोपोस बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग को हम एंथ्रोपोस बोलते हैं। तो इससे जो हम तो ये रूट वर्ड है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस जो है उसका मीनिंग होता है मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग। और इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं आपको ये वन वर्ड के रूप में ये क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो मिसंथ्रोप, सबसे पहला वर्ड है मिसंथ्रोप। मिस यानी होता है हेट करना। तो मिसंथ्रोप क्या होता है, जो ह्यूमन काइंड को हेट करता है। हु हेट्स ह्यूमन बीइंग या मैनकाइंड। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं मिसंथ्रोप। मिस यानी हेट करना, एंथ्रोपोस यानी हो गया मैनकाइंड और ह्यूमन बीइंग्स। तो जो ह्यूमन बीइंग्स को हेट करते हैं, इस तरह के जो पर्सनैलिटीज होते हैं उनको बोलते हैं मिसंथ्रोप। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपी होता है वेलफेयर एक्टिविटीज, जो ऐसे पर्सनैलिटीज जो डोनेशन देते हो, जो चैरिटी में बिलीफ रखते हो। और तो इस तरह के जो पर्सनैलिटीज होते हैं उनको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलन यानी होता है लव करना, फिल यानी होता है लव, और एंथ्रोपिस्ट हो गया मैनकाइंड, तो जो मैनकाइंड को लव करते हैं। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं उनमें जनरली जो थॉट्स रहते हैं उनके चैरिटी के बहुत अच्छे रहते हैं। चैरिटी ये लोग करते हैं, ये लोग डोनेशन भी करते हैं। जैसे मदर टेरेसा हम एग्जांपल लें, मदर टेरेसा को हम बोल सकते हैं कि वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थी। और ऐसे ही काफ़ी अपने हिस्ट्री में एग्जाम्पल है जो लोग फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो मैनकाइंड को बचाने के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, जो डोनेशन वगैरह देते हैं, चैरिटी वगैरह देते हैं। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल देखा कि जो एंथ्रोपोस है उसका मीनिंग होता है मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग। तो इसके आगे यदि हम मिस लगा देंगे तो ये बन जाएगा मिसंथ्रोप। और मिसंथ्रोप का मीनिंग होता है मिस यानी हेट करना, तो जो मैनकाइंड को हेट करता हो। तो इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के जो पर्सनैलिटीज होते हैं उनको हम बोलते हैं मिसंथ्रोप। जो नेक्स्ट हमने वर्ड देखा वो होता है फिल यानी लव। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो मैनकाइंड को लव करते हैं, जो मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा अपना योगदान देते हैं, जो डोनेशन देते हैं, जो चैरिटी देते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि जो मदर टेरेसा है वो फिलैंथ्रोपिस्ट थी, तो इस तरह से हमने देखा कि एंथ्रोपोस के यहाँ पे ये सब है। और जो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है गिनी।
गिनी यानी होता है वुमन, गिनी होता है वुमन। तो वुमन जो है उसके लिए हम जो रूट वर्ड यूज करते हैं वो गिनी यूज करते हैं। और ये काफ़ी जगह आपने देखा भी होगा, यदि आपने हॉस्पिटल वगैरह में गए हो तो वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो होते हैं जो वुमेंस को देखते हैं, पूरा जो वुमेंस की नॉलेज रखते हैं, उनकी बॉडी की नॉलेज रखते हैं, इस तरह के लोग होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो रूट वर्ड, जो इस रूट वर्ड से जो वर्ड बना वो गायनेकोलॉजिस्ट बना। यहाँ पे गिनी यानी हो गया वुमन, गिनी यानी हो गया वुमन। और जो लॉजी होती है वो साइंस होती है। तो लॉजी यानी साइंस, तो जो वुमेन्स की साइंस जानती है, साइंस जानने का मतलब उनका बॉडी का पूरा जानते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। जो वुमेन्स की डिजीज का पूरा देखते हैं उनको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो जब भी कोई वुमन को डिजीज होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और जो हमारा जो ये वर्ड है मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट यानी होता है मिस यानी हेट करना, जो वुमन को हेट करते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो मिसोजिनिस्ट होते हैं, जो वुमन को हेट करते हैं। तो ये जनरली जो लोग होते हैं वो मिसोजिनिस्ट होते हैं, जो वुमन को हेट करते हैं, जो सेलिबेसी वगैरह फॉलो करते हैं। तो उस तरह के लोग यहाँ पे मिसोजिनिस्ट में आ जाते हैं। तो ये गिनी हमने देखा, गिनी वुमन के लिए यूज होता है। तो गिनी से हमने यहाँ पे दो रूट वर्ड्स जो ये वर्ड्स देखे इससे रिलेटेड, मिसोजिनिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट। जो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है गेमोस। गेमोस यानी होता है मैरिज, गेमोस यानी मैरिज। जो रूट वर्ड है गेमोस यानी मैरिज, यानी कि आपको जहाँ पे भी गेमोस दिखेगा उसका सिंपल सा मीनिंग आपको लगाना है कि वो है कि मैरिज से रिलेटेड वो वर्ड है। तो मिसोगेमिस्ट यानी हो गया, मिसोगेमिस्ट हो गया, जो मिस यानी वही हेट करना, गेमिस्ट यानी गेमोस से आप देख सकते हो कि मैरिज, यानी जो मैरिज को हेट करते हैं वो मिसोगेमिस्ट हो गए। सिंपल सा मीनिंग हुआ मिसोगेमिस्ट। गेमोस यानी जो होता है मैरिज और मिस यानी हेट करना। तो मिसोगेमिस्ट हो गया जो वुमन जो मैरिज को हेट करते हैं, मिसोगेमिस्ट। जो शादियाँ जो होती है उनको हेट करते हैं, तो ये हो गया मिसोगेमिस्ट। और ये है मोनोगमी। मोनोगमी होता है मोनो यानी वन, मोनो यानी होता है वन। आपने देखा होगा, ये सुना भी होगा पहले, बाई यानी टू होता है। ये सब ग्रीक और लैटिन वाले वर्ड्स हैं, तो ये सब है। तो ये मोनोगमी हो गया आपका जो एक ही शादी करता है, तो ये मोनोगमी हो गया। बाईगमी, बाई यानी टू और गमी यानी मैरिज। तो जो ऐसे जो लोग होते हैं, जो ये चीज़ है वो यानी कि आपकी पहले से मैरिज हो चुकी है, आपकी पहले से मैरिज हो चुकी है और आपकी पहले से मैरिज हो चुकी है और आपका जो है दोबारा से आप मैरिज कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे बिगमी, बिगमी। और ये होगी पॉलीगमी। पॉलीगमी यानी बहुत सारी शादियाँ, मतलब एक साथ बहुत सारी शादियाँ करना। तो ये हो गया पॉलीगमी। तो आप सिंपल से समझ रहे हो यहाँ पे मैरिज। तो गेमोस यानी हो गया मैरिज। तो मिसोगेमिस्ट हो गया, मिसोगेमिस्ट मतलब जो मैरिज को हेट करता हो। मोनोगमी जो सिंगल शादी करता हो। बिगमी जो हो गया ये होता है कि आपने दो शादियाँ कर ली। और जो पॉलीगमी होता है ये जो होता है ये यानी कि आप एक बहुत ज़्यादा शादियाँ कर रहे हो, आपके बाद आपकी बहुत ज़्यादा वाइफ्स है, तो ये क्या हो गया पॉलीगमी। ये पहले होता था राजा महाराजाओं के टाइम पे। तो ये हो गया गेमोस। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एंड्रोस। एंड्रोस होता है मेल, एंड्रोस यानी मेल। तो जो पुल्लिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं एंड्रोस। तो यहाँ पे पॉलीएंड्री हम देख सकते हैं। पॉलीएंड्री क्या हो गया, जो वुमन है उसने बहुत सारे जो है शादी की है, बहुत सी शादी की है, तो वो हो गया पॉलीएंड्री, यानी कि एक वुमन के बहुत सारे हस्बैंड रहना। तो इस तरह के जो होते हैं वो होता है, उसको बोलते हैं हम पॉलीएंड्री। यानी कि पॉली यानी बहुत सारे, एंड्री यानी आपका मेल। तो यानी कि एक वुमन ने बहुत सारे लोगों से शादियाँ करके, तो वो हो गया पॉलीएंड्री। तो यहाँ पे ये हमने आज पूरा देखा, ये जो वर्ड्स हैं आपने। तो यहाँ पे इसका हम देख सकते हैं कि जो
पर्सन होता है जो मिसंथ्रोप होता है, हम क्विक रिवीजन करेंगे। मिसंथ्रोप होता है वो क्या होता है, जो ह्यूमन काइंड है। एंथ्रोपोस यानी होता है ह्यूमन काइंड। तो मिसंथ्रोप जो होते हैं वो होते हैं जो मैन काइंड को हेट करते हैं। मिसोजिनिस्ट, मिस यानी हो गया हेट करना, तो गिनी मैंने बताया था आपको, गिनी होता है वुमन। तो मिसोजिनिस्ट हो गया जो वुमन को हेट करते हैं, जो वुमेन्स को हेट करते हैं। और गायनेकोलॉजिस्ट मैंने बताया कि जो वुमेन्स का डॉक्टर होता है उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये साथ में आप यहाँ पे प्रैक्टिस देख सकते हो, प्रैक्टिस यानी कि जो वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे गायनेकोलॉजी हो गया, गायनेकोलॉजिकल हो गया। और जो यहाँ पे है नेक्स्ट वो है मोनोगेमिस्ट। मोनोगेमिस्ट यानी कि सिंगल शादी करना, तो मोनोगेमिस्ट हो गया। बिगमिस्ट हो गया, पॉलीगमिस्ट हो गया, ये पॉलीजिनिस्ट हो गया। ऐसे ही पॉलीएंड्रिस्ट हो गया। फिलेंथ्रोपिस्ट मैंने आपको बताया था कि एंथ्रोपोस यानी मैनकाइंड और फिल यानी लव। तो जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ज़रा पार्टिसिपेट करते हैं, जो चैरिटी वगैरह करते हैं, उनको हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए। एंथ्रोपोलॉजी होती है जो मैनकाइंड का जो होता है, मैनकाइंड की बिगिनिंग यानी कि उसका जो मैनकाइंड कैसे डेवलप हुआ उसके जो स्टडी होता है वो होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यानी कि मैनकाइंड, और लॉजिस्ट जो लॉजी है वो होता है मैनकाइंड साइंस, यानी कि कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो ये हो गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने ये सारे जो पर्सनैलिटीज़ हैं आज हमने देखे, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि आपको और भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि मुझे और क्या करना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।